Assalamu alaikum students. I hope you are all fine. Welcome to Refulgent Public School online lecture. Student, today our lesson is chapter number 9, chemical equilibrium. In our previous lecture we have discussed about some types of reactions and which are the forward reaction and reverse reactions and their components. In our most recent lecture we have discussed about law of mass action, where we discuss about the reactants and product as the molar concentration. So here is the derivation of the expression of equilibrium constant for general reactions. Let us apply the law of mass action. अब यहाँ पे देखें, law of mass action में हमने A और B को यूज़ किया था. अब यहाँ पे हम इनके साथ जो हैं वो कांस्टेंट लगा देंगे. स्मॉल a प्लस b और b, यहाँ पे स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d, ये जो से कांस्टेंट हैं. दिस रिएक्शन कांस्टेंट्स ऑफ टू रिएक्शन, forward reaction and reverse reaction, according to the law of mass action. The rate of chemical reaction is directly proportional to the product of the molar concentration of the reaction. So students, according to लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है उनके प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन पे, और इट रेज टू द पावर इक्वल टू देयर नंबर ऑफ मोल्स इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन टू द रिएक्शन. मतलब कि ये जो पावर है जो इनकी रिएक्शन की आपस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इक्वल मोलर कंसंट्रेशन है, ये केमिकल, यही जो इक्वल कंसंट्रेशन है ये उनके जो है केमिकली बैलेंस पे एक्ट आउट करती है. लेट अस फर्स्ट एग्जांपल डिस्कस द फॉरवर्ड रिएक्शन ए एंड बी. So the reactants A and B are the reactant where A, small a and small b are the number of moles. So the rate of forward reaction can be written as RF is reversible, RF directly proportion to A और B, और उसके ऊपर उनके मोलर कंसंट्रेशन शो की गई है स्मॉल a और स्मॉल b की फॉर्म में. सो RF इज इक्वल टू KF, A इंटू A मोलर कंसनट्रेशन एंड B इंटू B मोल. मतलब कि यहाँ पे आपके पास जो फर्स्टली डिस्कस किया गया है वो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को डिस्कस किया गया है. रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू प्रोडक्ट ऑफ A इंटू B. जैसे कि हमें लॉ बताता है कि किसी भी रिएक्शन का जो है वो जो दो मोलर कंसनट्रेशन है उनके प्रोडक्ट इक्वल होंगे उनके रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस के. और यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में हमने प्रोपोर्शनैलिटी के साइन की जगह KF लगा दिया है. सो आर मतलब कि अब पहले फॉरवर्ड रिएक्शन डिस्कस किया था, अब रिवर्स रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं. इज इक्वल टू C इंटू सी मोलर कंसनट्रेशन एंड D, और उसकी पावर है D मोल कंसनट्रेशन को. सो यहाँ पे भी हमने ऐसे ही किया है जैसे हमने प्रीवियसली किया था कि प्रोपोर्शनैलिटी की जगह पे KR लगा दिया जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन को शो कर रहा है. वेयर KR इज़ द कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन, वी नो डैट equilibrium state the rate of both reactions are equal. The rate of forward reaction is equal to rate of reverse reaction, so we can write that RF is equal to RR. तो इसी में अगर हम लोग इसी RF और RR में हम लोग जो है वो वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, KF इंटू A मोलर कंसनट्रेशन मल्टीप्लाई बाय B मोलर कंसनट्रेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन KR इज इक्वल टू C इंटू C मोलर कंसनट्रेशन एंड D इंटू D मोलर कंसनट्रेशन. तो इस तरह हमने इनकी कंसंट्रेशंस को इक्वल साइन में शो कर दिया है. अब देखिए, बाय टेकिंग द कांस्टेंट ऑन साइड्स एंड द वेरिएबल्स ऑन वन साइड द इक्वेशन अबव. अब इनकी वैल्यूज़ को हमने दोबारा लॉ ऑफ मास एक्शन की फॉर्म में लिख दी है. जब हमने कांस्टेंट को साइड पे कर दिया और उनके वेरिएबल्स को साइड पे कर दिया है, सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन C इंटू C, D इंटू D डिवाइडेड बाई A इंटू A एंड B इंटू B. सो जब KF बाई KR है वो हमें पता है कि KC के इक्वल है. सो KC इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन वेयर KC is equal to KF by KR is called equilibrium constant. This expression for chemical equilibrium constant, all reverse reaction can be expressed in the form of such as. इसी तरह इसकी एग्जांपल एक डिस्कस करते हैं. When nitrogen react with oxygen to form nitrogen monoxide, the reversible reaction as follows. N2 plus O2 दोनों गैसियस स्टेट में हैं. जब
इनका हम रिएक्शन करवाएंगे 2NO बन जाएगा, 2 मोल हो जाएंगे नाइट्रोजन ऑक्साइड के। सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन देखें ज़रा, आप रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास किया है RF इज इक्वल टू KFN2O2 जो कि रिएक्टेंट्स थे। अब यही जो है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो हमारे पास 2 मोल बने हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड के RR, तो उसको हम लोग कांस्टेंट से ज़ाहिर करते हैं KR, और NO2 मतलब कि यही जो नाइट्रोजन ऑक्साइड के 2 मोल्स हैं वो हमारे पास रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन में होंगे। अब देखिए जैसे हमने रिसेंटली पीछे जो है वो एग्जांपल में इसको शो किया था, हम इसको ऐसे ही शो करेंगे, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन KC इज इक्वल टू, जो कि कांस्टेंट है, KC इज इक्वल टू NO2 मतलब कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डिवाइडेड बाय NO2 एंड O2 रेट ऑफ forward reaction. So for the reaction of hydrogen with nitrogen with hydrogen to form ammonia, the balance chemical equation will be N2 plus 3H2। तो देखिए 2NH3 बन जाएगा। for the reaction the rate of forward reaction क्या है हमारे पास, KFN2H2, ठीक है, मतलब 3 इसकी बेस है तो 3 इसको उसकी पावर में हम लिख लेंगे, ये लोगार्थम का रूल है। द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन में हमारे पास जो है वो K2 KRNH3 और बेस क्या, इसकी पावर क्या आ गई है 2, ठीक है। द एक्सप्रेशन फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज KC इज इक्वल टू NH3 की पावर 2, क्योंकि हमारे पास 2 मोल बने थे अमोनिया के 2NH3 के, और नीचे क्या है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है, ठीक है, मतलब कि हमारे पास N2H2 जो हमारे पास रिएक्टेंट्स थे उसको हम लोग नीचे शो करेंगे, और क्योंकि हमारे पास बेस इसके साथ हाइड्रोजन के साथ 3 थी तो यहाँ पे जो है वो H2 की पावर क्या आ गई है 3 आ गई है, ठीक है। तो स्टूडेंट रिमेंबर डैट कि ये यहाँ पे जो हमारे पास बेस के साथ वैल्यू लगी होती है उसको हम लोग पावर के तौर पे शो करते हैं, ये हमारे पास लोगार्थम का रूल है। सो डोंट बी कंफ्यूज टू इट। सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ रिवर्स रिएक्शन।